गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को आप टू वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट वन इज ट्रिग्नो एंड सेकंड वन इज मेट्री। एंड ट्रिग्नो क्या होता है? ट्राइंगल। और मेट्री मेजरमेंट्स। ठीक है, कि आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर ट्राइंगल्स की मेजरमेंट करनी है, और मेजरमेंट आपको टू टाइप्स में करनी है। पहला साइड्स और सेकंड एंगल्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हमें ट्राइंगल की कोई भी अननोन साइड्स दी होंगी, हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें कुछ एंगल्स दिए होंगे, हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ट्राइंगल चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आपने जो ट्राइंगल लेनी है, आपको पता है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहती है ऑलवेज। तो जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है कि जो एक एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। अगर आपको ये वाला एंगल नहीं पता है, आपको ये वाला एंगल नहीं पता है, हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन उस एंगल को निकालने से पहले हम साइड्स के ऊपर जाते हैं। जैसे कि अब इसके ऊपर हम कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये साइड दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हो सकता है आपको ये वाली साइड भी दी होगी कोई 4 सेंटीमीटर। आपके पास थर्ड साइड नहीं है, तो आपको थर्ड साइड कैसे निकालनी है? विद द हेल्प ऑफ, आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड निकाल सकते हो। वाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एनीवन, किसी को पता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या आ गया? AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ गया? BC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एंड AB स्क्वायर, AB की क्या वैल्यू है? 2 का स्क्वायर, प्लस BC का क्या वैल्यू है? 4। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये आ गया 20। तो AC स्क्वायर हमारे पास आता है 20, और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? √20। अब √20 को सॉल्व करते हैं। √20 को कैसे सॉल्व करेंगे? आप 20 का LCM फाइंड आउट करें। 2 10 20, 2 5 10। तो जो पेयर होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो सिंगल वन वो रूट के अंदर रहता है। तो √20 का क्या आ गया? 2√5। और आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर। तो आपके पास जो थर्ड साइड आई वो क्या आ गई? 2√5। तो इस तरह से आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आपको रेशियोस निकालनी होती है। क्या निकालना होता है? रेशियोस। तो आपने रेशियोस के अंदर 6 टाइप्स की रेशियो होती है, जिसके अंदर पहला है साइन, कॉस, टैन। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, कॉट। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम भी बना लेता हूं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंगल है A, इसके ऊपर आपने निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको साइन A निकालना है, तो ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा। देन अब हमें साइन A निकालना है, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, उसके बाद हमें कॉस A निकालना हो तो कॉस A का फॉर्मूला। उसके बाद अगर हमें टैन निकालना हो उसका फॉर्मूला। उसके बाद हमें सेक निकालना हो, उसके बाद हमें कोसेक निकालना हो, और कॉट निकालना हो। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? आपको एक छोटा सा ट्रिक है वो याद रखना है। वो ट्रिक क्या है? P B P H H B। आप इसे सिंपल शब्दों में याद रखने के लिए क्या रख सकते हैं? जैसे P से पंडित, बद्री, प्रकाश, हर हर बोले। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हो। पंडित, बद्री, प्रकाश, हर हर बोले। तो आपने उसके बाद जो 6 रेशियोज मैंने आपको बताई हैं, 6 रेशियोज में आप ऊपर रखोगे साइन, फिर कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक, कोसेक। जब भी आपको साइन की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। तो साइन की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या आएगा? P अपॉन H। P अपॉन H। अब ट्राइंगल में आप देखो P क्या है?
पी कौन सी साइड है? बीसी। ये क्या आ जाएगा? बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। सेम कॉस, कॉस में क्या आएगा? बी अपॉन एच। तो बेस, बेस क्या होगा? ए बी। और हाइट क्या होगी? एसी, हाइपोटेन्यूज सॉरी। इसको tan है, tan में क्या आ जाएगा? पी अपॉन बी। तो पी क्या आपके पास? बीसी और ए बी। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेक निकालना है तो सेक में आप क्या करोगे? नीचे से ऊपर देखोगे, एच अपॉन बी। तो एच क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी अपॉन ए बी। इसी तरह कोसेक एच अपॉन पी। तो एच क्या है? एसी और पी क्या है? बीसी आ गया, ठीक है। और अब बचा कॉट, कॉट का क्या आ जाएगा? बी अपॉन पी। तो बेस क्या है? ए बी और पी क्या है? बीसी। एक तो हो गया ये तरीका। उसके बाद अगर आपने तीन वैल्यूज निकालनी है, अगर फॉर एग्जांपल आपने तीन वैल्यूज निकालनी है, साइन कॉस टेन, आपने तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप इन तीनों की हेल्प से इनके ऑपोजिट साइड्स निकाल सकते हो। कैसे? अब साइन है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है? साइन का ऑपोजिट क्या होता है? तो मैं सीधा लिख रहा हूं कोसेक ए, और मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। अगर आपके साइन ए की वैल्यू आपने निकाली होगी कुछ भी, फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो ऑटोमेटिकली उसको 3/2 कर दोगे। तो आपको ये इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दो कोसेक के साथ। क्यों? क्योंकि साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट। इसी तरह अगर कॉस निकाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सेक। सेक ए, सेक ए क्या आ जाएगा? एच अपॉन बी, ठीक है। तो ए सी अपॉन ए बी। और इसी तरह टेन का क्या आ जाएगा? कॉट। कॉट ए का क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको तीन वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर आपको तीन वैल्यूज पता है तो ऑटोमेटिकली आप बाकी की तीन वैल्यूज भी निकाल सकते हो उनका रिवर्स करके। इसके अंदर एक छोटा सा और रहता है, अगर आपको साइन अपॉन कॉस दिया जाए, साइन अपॉन कॉस, तो ये होता है tan ए के बराबर, ठीक है। ये भी एक है। अगर आपने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली है, किसकी निकाली है? तो ऑटोमेटिकली वो tan ए के बराबर होता है। कैसे होता है अभी हम करके भी देख लेते हैं। जैसे देखो, साइन ए की वैल्यू क्या है? पी अपॉन एच। कॉस ए की वैल्यू क्या है? बी अपॉन एच। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर लिख सकते हैं, ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो P अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन बी, और हाइपोटेन्यू से हाइपोटेन्यू कैंसल, तो क्या आया? P अपॉन बी। और tan ए की वैल्यू क्या, tan की वैल्यू क्या होती है? इस करके हम इसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? tan के बराबर, ठीक है। कई बार बच्चों को नहीं पता होता, जैसे आप हो सकता है आप में से किसी को नहीं पता हो कि हम साइन अपॉन कॉस को tan क्यों लिखते हैं। तो साइन अपॉन कॉस को tan हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो किसके बराबर आता है? tan के बराबर आता है, ठीक है। यहां तक समझ गए? ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपने तीन इक्वेशंस पढ़ी होंगी, आपने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सभी ने ये पढ़ा है, पढ़ा है। देखिए ये आया कैसे, ये कहां से डिस्कवर किया गया, है ना। हमने तो सीधा पढ़ा होगा, आपको बुक में पढ़ाया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये आया कहां से, तो वो हम थोड़ा सा देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहां से आता है। तो इसके लिए हम फिर से जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यही होता है, ठीक है। ये एंगल यहां पे मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? अभी आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। आपको यहां पे क्या करना है? डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना है? पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है दोनों साइड किसके साथ? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के साथ। तो हम करते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। लिख सकता हूं मैं? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। नेक्स्ट,
अब ये कैंसिल हो गया तो क्या आया 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b अपॉन एच का स्क्वायर। नेक्स्ट p अपॉन एच का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आप मुझे ये बताएं b अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है कॉस, तो कॉस थीटा स्क्वायर आ गया। और p अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है साइन का, तो क्या आ गया साइन थीटा स्क्वायर आ गया। और यहां पे क्या था 1 था, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको लिख सकता हूं रीअरेंज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया ना। ऐसा ही ये निकलता है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से उन्होंने लिख दिया, ये प्रॉपर प्रूफ किया गया था। देन आफ्टर उसके बाद ये प्रूफ हुआ इस तरह से, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल टू 1 इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसी तरह एक दूसरी आइडेंटिटी भी है, वो क्या है किसी को याद? आप बुक पे होगी देख लो। चलो हम करके देखते हैं, आपको खुद याद आ जाएगी। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रही, आप करके देखते हैं। फिर हम कहां जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के पास, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब लास्ट टाइम मैंने किससे डिवाइड किया था एच स्क्वायर के साथ, अब मैं कर लेता हूं बेस स्क्वायर के साथ। डिवाइड बोथ साइड बाय बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, प्लस पी अपॉन बी का स्क्वायर। अब बताओ एच अपॉन बी किसके बराबर होता है, एच अपॉन बी किसके बराबर होता है, किसके बराबर सेक के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन बी, ठीक है। ये आपकी एक दूसरी आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी होगी। इसी तरह तीसरी भी है, 3 है ना टोटल। तो जब तीसरी वाली फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करोगे, डिवाइड क्या कर दोगे पी के साथ, पी स्क्वायर के साथ। फर्स्ट टाइम हमने एच स्क्वायर के साथ किया तो हमें ये वाली आइडेंटिटी मिली, बेस स्क्वायर के साथ किया तो हमें ये वाली आइडेंटिटी मिली, और थर्ड टाइम पे हम परपेंडिकुलर स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें तीसरी वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट फिर से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर। तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एच अपॉन पी किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये होती है आपकी तीसरी आइडेंटिटी। यही 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। अब ये तीनों आइडेंटिटी आई कहां से, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम तीनों आइडेंटिटीज इस तरीके से हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है।